नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुक्रवार यानी कि आज से इस महीने की शुरुआत हुई है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यही वजह है कि सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है जो 9 अगस्त तक चलेगी। इस 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार से 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। सावन के पहले दिन से ही हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए पवित्र गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है जहां जल चढ़ाकर ये साधना पूरी होगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर गंगा के अन्य घाटों तक कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस पवित्र यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। खाने पीने की दुकानों की लगातार जांच हो रही है। फूड एंड सेफ्टी विभाग सैंपल भी ले रहा है। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज दुकानें बंद कर दी गई हैं ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। गाजियाबाद में कांवड़ रोड पर मीट की दुकानें खुली देखकर स्थानीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि कांवड़ शुरू हो चुका है, सावन लग चुका है, पूर्णिमा है। कांवड़ मार्ग पर मीट मुर्गी की दुकानों का लाइसेंस अब मान्य नहीं है। फील्ड में निकलिए और इन पर कार्रवाई करिए, वरना लोग कानून हाथ में लेंगे तो फिर क्या कहेंगे कि क्या कर दिया। विधायक ने पुलिस से चौकी इंचार्ज से जवाब मांगने और दुकानें बंद कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। आज इसी पर हम लेंगे अलग अलग जगहों से अपडेट। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से भी विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं और कांवड़ मार्ग पर विशेष तैयारियों की बात सामने आई है। तक कि एफडीटीए भी पूरी तरीके से एक्टिव है। खाद्य सुरक्षा विभाग भी सतर्क है और कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानों पर पाबंदी की बात भी सामने आई है। सुबह सवेरे से ही भक्त लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं और चारों ओर भगवान भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद हरिद्वार में जताई गई है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं। मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हैं। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ में है। अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी से हैं हमारे संवाददाता। विकी डे हमारे साथ में है वाराणसी से और अन्य संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से संदीप मिश्रा के साथ में। संदीप के पास लौटेंगे, उससे पहले वाराणसी से विकी डे हमारे साथ में है। विकी, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी, जिससे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर बसी है और सावन के महीने में काशी पहुंचने वालों की संख्या न 2 गुनी बल्कि 4 गुने से भी ज़्यादा मानी जाती है। और काशी में बताया जाता है कि सावन की तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू कर ली जाती हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भक्त पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए। आज सावन का पहला दिन, कितनी तैयारियां, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? शिव भक्त कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि आज सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और काशी जो कहा जाता है कि शिव की नगरी है और इस सावन मास जो है ये भगवान शिव को अति प्रिय है। और ऐसे में वाराणसी जो है इस समय आस्था का एक केंद्र बनती है जिसको लाखों श्रद्धालु जो है हर सोमवार सावन की शुरुआत के साथ वाराणसी पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में मैं मौजूद हूँ काशी गेट नंबर 4 पे और यहाँ दिखा सकते हैं जो लाइन है जो इससे लाइव दर्शन कराए जा रहे हैं, जो बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं और ये काशी विश्वनाथ का 4 नंबर गेट के नीचे से वीआईपी दर्शन के लिए एंट्री की जाती है। लेकिन हालांकि बात है इसमें तो मंदिर प्रशासन की तरफ से जो तमाम किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन नहीं होंगे इसके लिए जो है गाइडलाइन जारी किया गया है और कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल, कोई किसी प्रकार का कोई प्रलोभन लेके पैसे लेके दर्शन कराता है, ऐसे में सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी किसी प्रकार के लोग में ना आए। सारे तरीके के जो वीआईपी दर्शन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं और गलियों में मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर से जो है पोस्टर भी जारी कर चस्पा किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ना आए जो कहे कि आपसे कुछ दर्शन करा देंगे पैसे लेकर। इस चीजों से बचे मंदिर प्रशासन की तरफ। और बात करें तैयारियों की काफी सावन के मास में तो विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ऐसे में जो तपती धूप और ऊपर से जो बारिश का महीना है, ऐसे में पूरे मंदिर प्रांगण में जर्मन हैंगर लगाए गए हैं कि श्रद्धालु को जो है
धूप का सामना न करना पड़े, लाइन में लगे हुए। और साथ ही साथ जो OR के बोर्ड है, वो जगह जगह पॉइंट बना के रखे गए हैं। और साथ ही साथ एक आरोग्य चिकित्सा का एक स्टॉल लगाया गया, एक डेस्क बनाया गया है, जिससे अगर किसी श्रद्धालु को लाइन में लगे हुए चक्कर खा के गिर जाते हैं या किसी प्रकार की असुविधा होती है तो तत्काल इसका उपचार करा के इनको सकुशल बाहर निकाला जा सके और अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। और ऐसे में वाराणसी की बात करें तो आज जो पहला सोमवार है, इसमें कांवड़िया जो है वो आना शुरू हो गए और सुबह से लोग है लाखों श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और अभी भी जो है लाइन लगी हुई है और मंदिर के दोनों तरफ 2 किलोमीटर वो स्टील की बैरिकेडिंग किया गया है और जिसपे जो है श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से धीरे धीरे जो है लाइन लगा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और बाबा के एक दर्शन और झलक पाने को आतुर है। जो आज सावन मास पवित्र माना जाता है, इनको बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक कर एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो भक्त जो है सुबह से ही काशी में पहुंच रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है विक्की, लौटेंगे आपके पास में। संदीप मिश्रा भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, पवित्र सावन महीने की शुरुआत और आज सावन का पहला दिन, लगातार शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शिवालयों में जारी है। क्या कुछ इंतजामात राजधानी लखनऊ में किए गए हैं? हमने देखा अलग अलग जगहों पर भीड़ जो है वो सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो गई है। बिल्कुल गरिमा, देखिए कह सकते हैं कि आज से सावन की शुरुआत हो रही है और आज पहला दिन है सावन का। और इस मौके पर लोग जो हैं सुबह 4 बजे से ही अपने अपने घरों से निकल करके शिवालयों में जा रहे हैं, मंदिरों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे वहां पर रुद्राभिषेक या फिर कहा जा सकता है कि दूध अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस समय हमारी मौजूदगी मनकामेश्वर मंदिर में है, जो कि लखनऊ का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी है। हालांकि इस समय मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो चुके हैं, 12 बजने का इनका समय था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि लोगों की आस्था का विषय है। और आज ये पहला सोमवार मतलब यानी कि पहला सावन है। अंदर देखिए कपाट अंदर के बंद हो चुके हैं, अंदर 1-2 लोग जो अंदर पूजा कर रहे हैं वो वहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें या फिर मंदिर की हम चाक चौबंद की बात करें तो लगातार यहाँ पर मंदिर में कल से ही यहाँ पर साफ सफाई और प्रांगण की तरह तरह की चीज़ों को लेकर के लगाया गया है। चारों तरफ बांस बल्ली लगा दी गई हैं, लोगों की भीड़ एकत्र हो उससे कहीं ना कहीं उसे राहत मिले, इसको लेकर के तरह तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई हैं। क्योंकि लखनऊ का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर लोग जरूर पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर जल अर्पित करते हैं, इसके साथ साथ दूध अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। साथ ही साथ नंदी जी के कानों में जो है अपने जो मांगना होता है वो मांगते हुए नजर आते हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से मांगते हुए एक लड़की जो है नजर आ रही है। साफ तौर पे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए वो गणेश जी के, नंदी जी के पास में जा करके उनके कानों में अपने जो भी कुछ मांगना होता है वो मांगते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं। यानी यहाँ पर जो भी लोग दर्शन करने के लिए जो गर्भ गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें लुंगी और धोती पहनना होता है और इसके आगे ऊपर शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं होने चाहिए। फिर जाकर के वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण के लिए यहाँ पर रुद्राभिषेक कराते हैं। क्योंकि काफ़ी साल पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर इस मंदिर की अगर हम कायाकल्प की अगर बात करते हैं और यहाँ पर लखनऊ में खास तौर पे लखनऊ का ये आस्था का केंद्र है और इस मंदिर पर बताते हैं कि ये गोमती नदी के किनारे तट पर बसा है पूरा मंदिर ये, और इसके आसपास हनुमान सेतु और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटियां हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर के प्रांगण में जो भी आता है, जो अपने श्रद्धा भाव से जो कुछ भी मांगता है उसको पूर्ति होती है। और फिलहाल यह बारिश का समय हो चुका है, बरसात होने लगी है और मंदिर का प्रांगण भी बंद हो चुका है। ऐसे में लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसी में एक भक्त भी हमारे साथ में। क्या आज सावन का पहला दिन है, आज क्या मानता होती है इसकी कुछ आपको जानकारी है? जी, सावन का महीना कहते हैं कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है
और जब भगवान विष्णु चतुर्मास में अपने शयन के लिए चले जाते हैं तो पूरी सृष्टि का कार्यभार इस 1 महीने के लिए शिव जी संभालते हैं। और कहते हैं कि इस सावन माह में जो भी शिव भगवान की आराधना करता है पूरे मन से, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आप अभी देख रहा था कि नंदी जी के कानों में कुछ मांग रही थी, ऐसा क्या मांग रही थी? बस कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि बस भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता रहे और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, बस इतना ही भगवान नंदी भगवान शंकर तक मेरी ये प्रार्थना पहुँचा दी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से गरिमा लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर शंकर जी के मंदिर में, मनकामेश्वर मंदिर में आते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और इसके साथ ही साथ में भगवान शिव को जो है जलाभिषेक करते हैं। इसके साथ कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? त्रिवेणी नगर। त्रिवेणी नगर से। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये बहुत पुराना मंदिर है। ये हमको याद भी नहीं है कब का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। आप अकेले आए हैं और भी कोई आया है? अकेले ही आए हैं। अकेले आए हैं। जी। तो ये भी देखिए युवा हैं और ये भी मंदिर के प्रांगण में आए हुए हैं और इस समय हाथों में देखिए फूल है, बेलपत्र है और इसके साथ भांग है, धतूरा इत्यादि जो चढ़ता है भगवान शिव के मंदिर में, खास तौर पे जो भगवान को अर्पित होते हैं। बिल्कुल संदीप, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आज सुबह से ही भगवान शिव के भक्त पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रहे हैं और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लखनऊ में भी अलग अलग मंदिरों में वही नजारा देखने को मिला है। लौटेंगे आपके पास में और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक के फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। मधुर दरबारी का रुख करेंगे, प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज में आज क्या नजारा देखने को मिला? आज सावन महीने का पहला दिन है, बताया जा रहा है कि हर एक मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रयागराज में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? अनम्यूट कीजिए मधुर, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। माफ कीजिएगा मधुर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। हम आपके पास में लौटेंगे वापस से, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से अक्षय श्रीवास्तव भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अक्षय, लखीमपुर खीरी में क्या तस्वीरें सामने आई हैं? आज सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि श्रद्धालु जो है वो सुबह सवेरे से ही शिवालयों का रुख करने लगे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप भी किसी मंदिर में ही मौजूद हैं, और ये भी बताइएगा कि आज जब सावन की शुरुआत हो चुकी है तो क्योंकि शिव भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इस पूरे महीने, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए मंदिरों में? जी अगर मैं बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी में जिस वक्त मैं मंदिर में मौजूद हूँ, ये लीलेवटिया धाम मंदिर है। जनपद 10 किलो लोग यहाँ दर्शन कर इस मंदिर की आज महान थे जो पुजारी हैं, जो मंदिर जलाभिषेक और जो फूल अच्छा थे वो चढ़े हुए मिलते हैं। और वही प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और जो अगर बात की जाए जो रास्ते पे जो नॉनवेज की दुकानें थी उनको भी बंद कर लिया गया है। कहीं ना कहीं मंदिर की विशेषता है, श्रद्धालु आना यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और वापस लौटेंगे आपके पास में। संदीप हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए। संदीप का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संदीप, लखनऊ की बात करें, कई प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जहां पर लगातार लोग पहुंचते हैं। जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी अभी है, मनकामेश्वर, बताया जाता है कि यहाँ पर पहुँचने से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और भी अन्य मंदिरों में कितने इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पूरे महीने भक्तों की भीड़ लगभग रहने वाली है, तो ऐसे में क्या बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं अलग अलग जगहों पर मंदिर के बाहर, और क्या भीतर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती है? क्या कुछ तस्वीर आपको सुरक्षा के लिहाज से नजर आई है?
बिल्कुल गरिमा, देखिए हम कह सकते हैं कि लखनऊ में चाहे कोनेश्वर मंदिर हो, चाहे मनकामेश्वर मंदिर हो या बुद्धेश्वर महादेव मंदिर हो, ये सभी मंदिरों में खास तौर पे शंकर जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं। आप समझिए कि यहाँ पर जो लाइनें होती हैं वो सुबह 5 बजे से लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, लोग दोपहर तक दर्शन करते रहते हैं लोग, और जब सावन का पहला सोमवार आएगा तो उस दिन भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन के खास तौर पे होने चाहिए। बाहर हमने देखा है कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं पे, और जो महिलाओं की लाइन है वो लाइन एक अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है, दोनों अलग अलग लाइनों में आकर के आप यहाँ पे जलाभिषेक कर सकते हैं। फिलहाल ये मनकामेश्वर मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर हम कोनेश्वर मंदिर महादेव की बात करते हैं या हम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं, यहाँ पर भी कड़े इंतजाम जो है किए गए हैं खासतौर पे प्रशासन की ओर से, क्योंकि जो सोमवार पहला सोमवार आएगा सावन का, उस दिन ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। आज तो सावन की शुरुआत हुई है, पहला दिन है आज, लेकिन मान्यता सबसे ज़्यादा ये है कि जो पहला सोमवार होता है उसमें लोग जो है ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ईश्वर के शरण में जाते हैं, लोग वहाँ पर जाकर अपनी मनोकामनाओं के लिए वहाँ जलाभिषेक करते हैं, इसके साथ ही साथ रुद्राभिषेक करवाते हैं, फिर इसके बाद तमाम तरीके की जो पूजा पाठ होती है वो कराते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो लखनऊ के काफ़ी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, इन मंदिरों में खास तौर पे प्रशासन का जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो ये देखने को भी मिल रहा है, ज़मीन पर भी देखने को मिल रहा है कि व्यवस्थाएं जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि इस समय मंदिर के कपाट जो है बंद हो चुके हैं हमारे पीछे जो है, लेकिन बाबा का जो अभिषेक है, रुद्राभिषेक है, वो अंदर चल रहा है। कपाट आम जनमानस जो है वो पूजा इस समय नहीं कर सकते हैं। जो अंदर के जो ब्राह्मण लोग हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, वो बाबा का श्रृंगार जो है इस समय फिलहाल कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर शाम को एक भव्य आरती होती है। इस आरती में सभी लोग जो है सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही साथ 12 जब बजता है तो 12 से लेकर के 2 बजे तक मंदिर की साफ सफाई और तमाम तरीके की चीज़ों का काम जो है यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद शाम के समय इस मंदिर में आरती होती है, भव्य आरती होती है। इसके बाद सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। उसको देखने के लिए लोग जो है बड़े दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में आपको अगर यहाँ पे रुद्राभिषेक कराना है तो आपको उसकी रसीद कटेगी बाकायदा। रसीद कटने के बाद यहाँ पर आपको जो है दर्शन होंगे भगवान भोलेनाथ के। इसके साथ ही साथ में अगर आपको यहाँ पर कोई पूजा पाठ करनी है, कोई अनुष्ठान करवाना है, तो उसके लिए एक अलग से रसीद जो है कटती हुई नजर आती है। तो साफ तौर पे इस प्रांगण में जो पूजा पाठ और इत्यादि का जो समय है वो निर्धारित है। उसी समय के अनुसार लोग जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। पूरे प्रांगण में जगह जगह पे जो है यहाँ पर शिवालय में लोगों का जो जमावड़ा है वो लगा रहता है। यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ जो है देखने को मिलती है, चाहे हम कोनेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लें या हम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लें या हम और किसी मंदिर की बात कर लें। लेकिन इन सभी मंदिरों की अगर बात करते हैं तो इन सब में जो ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर के प्रांगण में सर्वाधिक भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि ये भीड़ जो है इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी आता है अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं मानी जाती हैं। तो इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस मंदिर में आते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल संदीप, लौटेंगे आपके पास में। विकी डे का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। वाराणसी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं विक्की। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर इंतजामातों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से न सिर्फ बल्कि देश भर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और काशी की महिमा वैसे ही आम दिनों में भी अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा ही रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात करें तो फिर क्या ही कहने हो जाते हैं। एक तरफ मंदिर में भीड़ को नियंत्रित कर बैरिकेडिंग को पार न कर पाए ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसको लेकर क्या इंतजाम है? आवाज नहीं मिल पा रही है विकी को हमारी। तो देखिए, सावन महीने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और सावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया आपका विक्की, और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावन के महीने में चारों ओर हर हर महादेव के जयकार सुनाई दे रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।